अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और ये अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज है नॉर्थ नाज़िबाद का, उसका पेपर है, ये भी देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन। सो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट जो यूरिन का होता है वो वाटर होता है, ठीक है। अगर आपसे ऑर्गेनिक पूछा जाए तब बात अलग होगी, बट वाटर ओवरऑल अगर आप बात कर रहे हैं तो वो वाटर होगा। द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमन फीमेल, ये पता नहीं किस स्टूडेंट ने किए हुए हैं, सारे गलत लग रहे हैं मुझे तो द मोस्ट अबंडेंट, अच्छा ये हो गया। द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फर्टिलिटी, तो ये बार बार आ चुका है, ये मेनोपॉज होता है। एलिमेंट नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सही किया हुआ है। कैल्शियम जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ज़रूरी होता है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है वो रिलीज़ होता है। टू कंस्ट्रक्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या तो प्लाज्मिड को या बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरिया को नहीं, बैक्टीरियोफेज को, तो ये गलत है। अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स है 23 पेयर, तो ये 30,000 से लेकर 35,000 है। एबडक्टर मसल्स जो हैं दे आर एंटागोनिस्टिक, तो एबडक्टर जो हैं ये बॉडी के सेंटर से दूर लेकर जाते हैं। आपका हाथ जो है अगर आप उसे परिंदे की तरह फैला दें तो ये एबडक्टर करवाएगा, और वापस अगर लें तो ये एडक्टर करवाएगा, तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। लीशमेनिया जो है ये ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाई से, मॉस्किटो से नहीं होता। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, 2 लेयर्ड स्टेज जो है वो आपका ब्लास्टोला कहलाता है, मोरेला नहीं कहलाता। बच्चा जो फेल हो रहा है भाई। मैमल्स लैकिंग स्वेट ग्लैंड्स, दे प्रमोट हीट लॉस थ्रू, हाँ, तो मैमल्स जो हैं जिनके अंदर स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते उनके अंदर हीट लॉस जो है वो किसके थ्रू होता है, ये भी गलत लगाया हुआ है। ये पेंटिंग होती है, जो मुंह खोल के जो है वो तेज़ से सांस ले रहे होते हैं, आपने डॉग्स को देखा होगा। दीज आर द सेल्स ऑफ द हार्ट बोन्स, ये सही लगाया हुआ है। दीज आर ऑस्टियोसाइट। ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उससे कुशिंग सिंड्रोम होता है, अगर कम प्रोड्यूस होगा तो एडिसन्स डिजीज़ होगी। एक्रोमेगाली जो है ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होता है। गोइटर जो है ये थायराइड हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है, सॉरी आयोडीन की कमी की वजह से होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। एंटी कन्वल्सन ड्रग्स एपिलेप्सी में दी जाती हैं, चलो कुछ तो सही लगाया है इसने। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस एंट्रॉन, ठीक है। दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिटीरिएशन, ये भी सही है। एजिंग, किडनी स्टोन्स और कैल्कुलाई आर 70% कंपोज्ड ऑफ, तो ज़्यादातर जो हैं ये कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सोमैटोस्टैटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, हाँ, सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है, इसके अंदर ऑप्शंस नहीं दिए हुए, तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन और ओवम प्रोडक्शन के लिए FSH हैं, और मेलानिन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन प्रोडक्शन करवाता है। गैस रिस्पॉन्स, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, यूनिफैक्टोरियल 1 जीन, ठीक है। द सेल्स ऑफ द पेनक्रियास, ये बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये गौर से देख लेना कि अगर ये पूरी लाइन पढ़ी नहीं, जैसे मैंने अभी नहीं पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन लिखा हुआ हो, तो फिर ये आंसर जो है ये इंसुलिन बीटा सेल नहीं होगा बल्कि ये अल्फा सेल होगा। ओके, द टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडीज, ये भी बार बार आ रहा है, ठीक है। स्नेल के अंदर जो लोकोमोशन होती है मस्कुलर फुट से होती है। ये तीनों हार्मोन जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। ओके, रीजनिंग क्वेश्चंस को छोड़ते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रेन इन द रेगुलेशन ऑफ फीवर, और अच्छा तो ये आपका वही है हाइपोथैलेमस का जो रोल है होमियोस्टैट के तौर पे, तो वो है, हाँ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रेन इन रेगुलेशन ऑफ फीवर, हाँ, तो फीवर नहीं, इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के अगर फीवर के अंदर बोल रहे हैं, पायरेक्सिया के अंदर बोल रहे हैं, तो फिर वो जो पायरोजन्स है वो जाकर हाइपोथैलेमस को ऑफ करवाते हैं, उसका सेट पॉइंट जो है वो चेंज करवाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, बट मेनली रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर है रोल ऑफ ब्रेन। कॉर्टिकल एंड जुक्सटामेलर नेफ्रॉन, पहले बात हो चुकी है इसके ऊपर, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चनों के लिए मार्क की थ्योरी के ऑब्जेक्शन, ये भी बार बार आ रहे हैं। रीजनरेशन और एजिंग की डेफिनेशन, ठीक है, आसान है। वेस्टिजियल ऑर्गन एग्जाम्पल लिथोट्रिप्सी, ओके। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स डिफाइन, ओके। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये सारे क्वेश्चन यही हैं। हार्मोन्स वर्किंग किडनी, 3 टाइप्स ऑफ, क्या हो गया, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये सेंसरी मोटर और इंटर न्यूरॉन है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। PNS, तो PNS जो है आपका नर्व से बना हुआ होता है, इसके अंदर सोमैटिक और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर नोट, ठीक है, आसान है। डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, एक्सप्लेन द थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, ओके। होमियोस्टैटिक फंक्शन ऑफ लिवर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन, राइट द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे खाली स्ट्रक्चर डिफाइन करना है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिर्फ पार्ट्स के नाम बताने होंगे, और उनके बारे में अगर कोई डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो वो बतानी होगी, फिर यहाँ पे एक एक पार्ट का फंक्शन होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, वैसे ये इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन आता नहीं है। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ठीक है। वेरियस फेजेस एंड चेंजेस मेसोसाइकिल के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लेन द, ठीक है, आसान है। ट्रीटमेंट ऑफ SCID, ओके। जीन थेरेपी,